गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 38 कंटिन्यू करते हुए हम आज पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पॉइंट नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000 और बुक में वैल्यू लिखी है 20। इसका मतलब 5,000 से एसेट इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। और किसकी वजह से हुई? स्टॉक की वजह से। तो हमारी एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई। सॉरी, इससे ऊपर वाला पॉइंट रह गया। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर ₹80,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। यानी आपकी बुक्स में मशीनरी 60,000 की लिखी है, जिसे कौन लेकर जा रहा है? एक्स। कितने में? 80,000 में। तो बिजनेस को तो फायदा ही होगा। 60,000 वाली जो एसेट थी वो 80,000 में एक्स को बेच रहा है या दे रहा है, और एक्स से लेगा 80,000 रुपये। तो ऐसे में हु इज द रिसीवर? रिसीवर है एक्स, तो डेबिट द रिसीवर। और इस तरह भी समझिए कि बिजनेस ने एक्स से पैसा लेना है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए एक्स डेटर हो गया। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। रिसीवर एक्स है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स एक डेटर हो गया, क्योंकि बिजनेस को एक्स से 80,000 रुपये लेना है। लेकिन एक्स से जा क्या रहा है? मशीन कितने की? 60,000 की। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? आप लिखेंगे एक्स डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 कि आपको एक्स से 80,000 रुपीज लेना है, या एक्स इतने का रिसीवर है एसेट का। बिजनेस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी। मशीनरी कितने की गई? 60,000 की। अब ये एंट्री तो पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब इस पूरे लेन देन में हमें 20,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, मशीनरी 60,000 जा रही है, और इस लेन देन में 20,000 का प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 8। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई। टोटल मशीन का 1/3 वाई ले गया 30,000 रुपये में, एंड द बैलेंस इज, और बची हुई का रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएट एट ₹57,600। बची हुई मशीन की वैल्यू है 57,600, और बुक्स में मशीनरी है कितने की? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 72,000। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखो। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई फॉर 30,000 एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट ₹57,600। बुक्स में वैल्यू है 72,000। ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? मशीन जिसकी बुक वैल्यू 72,000 है, हम इसके दो टुकड़े कर देते हैं। एक तो 1/3 और बचा हुआ टुकड़ा कितना होगा? 2/3। जैसे मैंने आपको समझाया है कि ये एक रोटी है, मैं बोलती हूँ इसमें से आधी रोटी ए ने खाई, तो बाकी कितनी बची? आधी तो बची। तो बी कितनी लेके जाएगा? बी भी आधी ले जाएगा। ठीक है। क्योंकि टोटल शेयर हमेशा जब हम रेशोज निकालते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का टोटल 1 होता है। अब यहाँ पर अगर 72,000 एक मशीनरी की बुक वैल्यू है, जिसका 1/3 वाई लेके जा रहा है, तो बाकी कितना बचा? 1/3। तो 1 में से 1/3 निकाल दिए, तो बाकी 2/3 बचा। तो पहले तो हमने दो टुकड़े करे। एक टुकड़ा 1/3 का है, एक 2/3 का बैलेंस टुकड़ा है। तो 72,000 का 1/3 कितना बनता है? इसका पार्ट निकाला 24,000, और 72,000 का 2/3 कितना बनता है? 48,000।
अब क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो ये वाला पार्ट है 24,000 वाला, वो वाई ने ले लिया 30,000 में, यानी बिजनेस को वाई से 30,000 रुपये लेना है और ये मशीनरी का पार्ट उसको दे देना है। 24,000 वाला 30,000 में दिया जा रहा है पार्ट, तो बिजनेस को तो फायदा हो रहा है। कितने का? 6,000 का। ठीक है, तो बिजनेस वाई इज द रिसीवर हियर, वाई बिजनेस के लिए डेटर भी हो गया। सो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, वाई से 30,000 लेना है। बिजनेस से गया क्या? मशीनरी। 24,000 की मशीनरी बिजनेस से जा रही, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी 24,000। अब इस लेन देन में हो क्या रहा है? प्रॉफिट। देखो एंट्री भी पूरी नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पर एक चीज क्या लिखनी है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू मशीनरी 24,000। प्रॉफिट हुआ 6,000 का, तो प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज। तो हमारे 1/3 पार्ट की ये एंट्री हो जाएगी। हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। 1/3 पार्ट की ये एंट्री होगी। बुक में अलग तरीके से करा है, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा जो बचा हुआ 48,000 बाकी की मशीन है। इस मशीन की मार्केट वैल्यू ये है, तो जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो तो आपको पता ही है कितने से इंक्रीज हो रही है, ये 9,600 से। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,600। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी इंक्रीज हो रही है। अब आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाला प्रॉफिट भी डाल देंगे और ये वाला भी, तो टोटल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ जाएगा मशीनरी से? 9,600 ये और 6,000 ये, 15,600 की। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कैलकुलेशन करके ये जनरल एंट्री, क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री पूछी गई है, तो एक जनरल एंट्री ये होगी, एक जनरल एंट्री हमारी ये वाली हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 9। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने जो इंश्योरेंस का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है उसमें से, आउट ऑफ द अमाउंट यानी उसमें से 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, 5,000 आगे ले जाओ, वो अगले साल का है। 5,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड, आगे ले जाना, क्यों? टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो इस साल का नहीं होगा। इसका मतलब इस साल आपने 5,000 रुपये का जो खर्चा डाला हुआ है वो इस साल का नहीं बल्कि अगले साल का है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो इस साल के खर्चे कम करने पड़ेंगे। इस साल के खर्चे कम हो गया तो कम होने, खर्चा कम होना भी एक प्रॉफिट होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। खर्चे का कम होना भी एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना, और प्रीपेड इंश्योरेंस है, खर्चा आपने प्रीपेड किया तो हमारी एसेट होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसे हमने डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 10। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ₹5,000 पेड बाय एक्स। अब रिवैल्यूएशन का खर्चा है तो खर्चे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना ही होना है। अगर बिजनेस खुद पे करता तो एंट्री करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे हम खर्चों की पेमेंट करते हैं, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, तो ये करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर खर्चा पे किसने किया? एक्स ने, तो बिजनेस को ये पैसा एक्स को देना है, तो उसके लिए ये लायबिलिटी हो गई, क्योंकि एक्स ने पे करा है तो एक्स को वापस तो करना पड़ेगा बिजनेस का खर्चा। तो ऐसे में एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, टू एक्स कैपिटल, एक्स को देना है, एक्स की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि अभी फिलहाल एक्स ने पे कर दिया था, तो एक्स को वापस करने के लिए क्रेडिट किया 5,000 से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर लास्ट है आपकी 11 ट्रांजैक्शन। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹14,000, एक डेटर था जिसने 14,000 रुपये देना था, वह रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, जिसे हमने खत्म कर दिया था
डूबा हुआ समझकर एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, पिछले साल हमने बैड डेट्स मानकर उसको हटा दिया, माइनस कर दिया था अपने डेटर्स की लिस्ट में से, ठीक है। पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट, और अचानक इस साल आकर हमें 10,000 रुपये दे देता है, तो इस साल अचानक 10,000 रुपये देना, इट मीन्स हमारा डूबा हुआ पैसा मिलना। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 11th में आपको ये एंट्री समझाई थी, कितना डूबा हुआ पैसा मिला 10,000 से। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये जो डूबा हुआ पैसा मिला है, देखा जाए तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बुक्स में तो हमने लिख ही नहीं रखा था, पिछले साल माइनस कर चुके थे और अचानक इस साल मिल गया। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड को हमें रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर के लिए इसको डेबिट करेंगे तभी कैंसिल होगी। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन में, तो टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट हो गया क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। तो देखा जाए ये एंट्री इससे हटने के बाद कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही एंट्री बचेगी, बट हमें 2 पार्ट्स में करनी पड़ेगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर एंट्री पूछी जाए तो हम इस तरह से एंट्रीज करते हैं, और बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू बेटा।